बाबा जी की प्यारी संगत को राधा स्वामी। यह साखी है बड़े महाराज सावन सिंह जी की। महाराज चरण सिंह जी ने एक बार सत्संग में फरमाया कि इस आधुनिक युग में लोग स्वार्थी हो गए हैं। वे भूल गए हैं कि आराम कैसे करना चाहिए। परिवार आपस में एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। बड़े महाराज सावन सिंह जी ने फरमाया कि सबसे बड़ा सुख संतोष, संतुष्टि और सब्र में है। पुराने जमाने में परिवार के छोटे लोग अपने बुजुर्गों से सलाह लेते थे। वे उनका आदर करते थे और हर रोज इकट्ठा बैठा करते थे। अब कोई किसी के प्रति सहनशील नहीं रहा और इसने भौतिक आराम होते हुए भी इतने भौतिक आराम होते हुए भी कोई संतुष्ट और सुखी नहीं है। महाराज चरण सिंह जी ने सत्संग में फरमाया कि इतने भौतिक आराम होते हुए भी कोई संतुष्ट और सुखी नहीं है। इस बात को समझाने के लिए महाराज जी ने आगे कहा कि एक बार बड़े महाराज सावन सिंह जी सिकंदरपुर गए हुए थे। उस समय वहां कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। शाम को उनका सारा परिवार उनके आसपास बैठा था। उनके सबसे बड़े पुत्र सरदार बलजीत सिंह भी अपने पास ही के फार्म से आ गए थे और बड़े महाराज जी को अपने परिवार और खेत की समस्याएं सुना रहे थे। बड़े महाराज जी ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह मजदूरों के लोकगीत सुन रहे थे जो दिन भर की मेहनत के बाद एक साथ मिलकर गा रहे थे। वे सब हंस रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे और बड़े महाराज जी उन लोगों की सहज सरल खुशी का आनंद ले रहे थे। सरदार बलजीत सिंह ने फिर बड़े महाराज जी के ध्यान को अपनी समस्याओं की ओर खींचने की कोशिश की। इस पर बड़े महाराज सावन सिंह जी बोले, जरा उन मजदूरों को देखो, ये रोज सिर्फ 8 आने 50 पैसे कमाते हैं, पर इनकी कोई शिकायत नहीं है। ये लोग कितने सुखी और संतुष्ट हैं। ये लोग कितने सुखी और संतुष्ट है। मैंने तुम्हें कितनी जायदाद और दौलत दी है, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास समस्याएं ही लेकर आते हो। लेकिन फिर भी तुम मेरे पास समस्याएं ही लेकर आते हो। सरदार बलजीत सिंह बोले, बड़े महाराज सावन सिंह जी से, जो उनके लड़के हैं सरदार बलजीत सिंह जी, बड़े महाराज जी से बोले, लेकिन आप अंगूरों का मुकाबला जंगली बेर से कैसे कर सकते हो? बड़े महाराज सावन सिंह जी ने बड़ा सरल जवाब दिया, तुम अंगूरों से भी खुश और संतुष्ट नहीं हो, जबकि ये लोग जंगली बेर खाकर भी खुश और संतुष्ट है। सुख जायदाद और दौलत में नहीं, संतोष में है। महाराज जी ने कहा, ये सीधी सादी सच्ची बातें बड़े महाराज जी हमें कुछ ही शब्दों में कह देते थे, लेकिन उनमें सीखने के लिए बहुत बड़ी और गहरी सच्चाई होती थी। अब कई बार अब संत परमात्मा को सब मालूम होता है कि किसके मन में क्या विचार चल रहा है, आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, लेकिन संत परमात्मा किसी बात को प्रकट नहीं करते, किसी बात को नहीं दिखाते दुनिया के सामने। एक किस्सा है महाराज चरण सिंह जी के टाइम का। महाराज चरण सिंह जी के ड्राइवर है मलकीत सिंह, जिसने महाराज चरण सिंह जी की गाड़ी चलाई है, काफी लंबे समय तक गाड़ी चलाई। उसके मन में हमेशा एक ही ख्याल आते थे, प्यारी संगत जी, ये किस्सा शायद आपने भी सुन रखा होगा पहले। तो ड्राइवर के मन में, मलकीत सिंह ड्राइवर के मन में हमेशा एक ही ख्याल आता था
कि महाराज चरण सिंह जी के पास इतनी दुनिया आती है, इतने लोग सत्संग सुनने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, नामदान लेने के लिए आते हैं, लेकिन मैंने सारी जिंदगी हो गई, मेरे को कभी महाराज जी ने चमत्कार नहीं दिखाया। मैंने सारी जिंदगी हो गई उनकी गाड़ी चलाते हुए, लेकिन मेरे को कभी चमत्कार नहीं दिखाया। लेकिन इतनी दुनिया डेरे में आती है, महाराज चरण सिंह जी का सत्संग सुनती है, दर्शन करती है, नामदान लेती है। या तो ये दुनिया मूर्ख है, पागल है, या मैं पागल हूं। मैंने सारी जिंदगी हो गई, मेरे को कभी भी चमत्कार नहीं दिखाया। अब संत परमात्मा को तो सब मालूम है कि कौन क्या सोच रहा है, किसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, कल क्या होगा। तो महाराज चरण सिंह जी ने ड्राइवर मलकीत सिंह से कहा, मलकीत सिंह हमें थोड़ी देर के बाद कहीं जाना है, आप 10 मिनट भजन सिमरन पे बैठ जाओ। जब मलकीत सिंह ड्राइवर सिमरन पे बैठे, भजन सिमरन पे बैठे, तो महाराज चरण सिंह जी उसको सीधा सतलोक ले गए। वहां सतलोक में घुमाया, वहां का नजारा दिखाया। तो मलकीत सिंह को जब वापस नीचे लेके आने की तैयारी हुई, तो मलकीत सिंह ने जवाब दे दिया कि मैं तो यहीं रहूंगा सतलोक में, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। तब बड़े महाराज चरण सिंह जी ने बोला कि जो आपने इंसान की जूनी में आप पैदा हुए हो, जो आपकी जितनी भी जिंदगी बची है, जितने भी कर्म बचे हैं, वो आपको पूरे करने होंगे, उसके बाद आप यहाँ आओगे। जब मलकीत सिंह जी की रूह बोल दो, आत्मा बोल दो, जब उसके शरीर में वापस आई, जब मलकीत सिंह जी सिमरन से उठे तो सीधे वो महाराज के पैरों में जा पड़े। तो फिर महाराज चरण सिंह जी ने बोले, हाँ मलकीत सिंह, अब आप यहीं रहोगे या वहीं जाओगे? तो मलकीत सिंह ने आगे से जवाब दिया कि मैं ये जन्म मरण के संकट से मुक्ति चाहता हूँ, मुक्ति पाना चाहता हूँ। मेरे को वहीं जहां से मैं आया हूँ, जहां के आपने दर्शन कराए हैं, मैं वहीं रहना चाहता हूँ। तो फिर बड़े महाराज चरण सिंह जी ने बोलिया कि जो आपकी मनुष्य जीवनी में जितने भी आपके कर्म बचे हैं, जो भी आपकी उम्र बची है, उसके बाद आपकी ये जन्म 84 लाख जूनी से छुटकारा आपको मिल गया, और अब आप इस जन्म के बाद वहीं रहोगे जो आपने देखा है। कई बार संत परमात्मा चमत्कार दिखाते हैं, जो शिष्य होते हैं, भक्त होते हैं, सत्संगी होते हैं, कई बार नहीं समझ पाते चमत्कार को। कई बार संत परमात्मा हमें विपत्तियों से बचाने के लिए बातों बातों में संदेश देते हैं, लेकिन हम कई बार हंस के टाल देते हैं, नहीं समझ पाते। तो प्यारी साध संगत जी, ये किस्सा बड़े महाराज सावण सिंह जी का था, जो महाराज चरण सिंह जी ने अपने सत्संग में फरमाया था। तो अगला महाराज चरण सिंह जी और सावण सिंह जी के अगले साखी अगली वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आऊंगा। सभी बाबा जी की प्यारी संगत को राधा स्वामी।